Exception handling is one of the most important concept in object oriented programming language. एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जब हमारे पास कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए जो अनयूजुअल हो, तो हम उसको एक्सेप्शन कहते हैं। और जब हम उसको हैंडल करते हैं, उस एक्सेप्शन को, उस अनयूजुअल कंडीशन को, तो हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शंस आ सकती हैं। हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं तो हम उसको हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एक्सेप्शंस आर द अनयूजुअल कंडीशंस अकर इन द प्रोग्राम एट रन टाइम। एक्सेप्शंस होती हैं जो हमारे पास अनयूजुअल कंडीशंस आती हैं प्रोग्राम के अंदर। जब हम लोग प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, तब हमारे पास जो भी अनयूजुअल कंडीशंस हमारे पास अक्कर होती हैं, उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शंस होती हैं जैसे कि डिवाइडिंग बाय ज़ीरो। अब ये एक एक्सेप्शन है प्रोग्राम के अंदर। अगर आपके पास कोई भी नंबर है और आपको उससे डिवाइड करना है ज़ीरो से, तो वो एक एक्सेप्शन है। अब जो है उसको सोल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सेप्शन होता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो क्या होता है? जैसे कि हमारे पास पहले से ही कोई चीज़ भरी हुई है, स्टैक भरा हुआ है, हम उसके अंदर और ज़्यादा कुछ डाल रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन है। या फिर जो हमारे पास स्टैक है वो बिल्कुल खाली पड़ा है और हम उसमें से कुछ रिमूव कर रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्शन है। So types of exceptions, there are two types of exceptions. First is synchronous and asynchronous. Synchronous exceptions होती हैं जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लेवल में आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी एक्सेप्शंस आती है वो हमारे पास सिंक्रोनस होती है। फॉर एग्जांपल डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, ये हमारे पास सिंक्रोनस है बिकॉज ये प्रोग्रामिंग लेवल पे है। हम लोग प्रोग्राम्स के अंदर इस टाइप की मिस्टेक्स कर सकते हैं कि हमने कोई स्टेटमेंट ऐसी डाल दी या कोई लॉजिक ऐसा लगा दिया जिसके अंदर हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ज़ीरो से। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशंस भी हमारे पास सिंक्रोनस में आती हैं। जो एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस होती हैं वो होती हैं मैन मेड एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा था और हमने एकदम से उसको स्विच ऑफ कर दिया। हमने या फिर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी और पावर कट होने की वजह से हमारे पास कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो हम उसको एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस कहते हैं। सिंक्रोनस एक्सेप्शंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बट एसिंक्रोनस जैसे कि पावर ऑफ हो जाना है या फिर कंप्यूटर में कुछ खराब हो जाना, तो ये हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल अलग तरीके से करते हैं और सिंक्रोनस को अलग तरीके से करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का? एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है आपकी उन वाली एक्सेप्शंस जैसे कि डिवाइडिंग बाय जीरो, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशंस होती हैं। उसको हम लोग जब हैंडल करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो मैकेनिज्म है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म इन विच हैंडलिंग ऑफ अनयूजुअल कंडीशंस अकर एट रन टाइम। जो हमारे पास अनयूजुअल कंडीशन को जब हम उसको हैंडल करते हैं तो उसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास हिट द एक्सेप्शन। हिट द एक्सेप्शन का मतलब ये है जैसे कि हमारे पास कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, उस रनिंग टाइम के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एक्सेप्शन आ गई कि हमारे पास जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है ज़ीरो से। तो वो चीज़ हमें पता कैसे चलेगी, वो कंपाइलर को कैसे पता चलेगी? उसके लिए हमारे पास हमें उसको सर्च करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं हिट द एक्सेप्शन। फिर करते हैं हम थ्रो द एक्सेप्शन। उस वाली एक्सेप्शन को हम लोग थ्रो कर देते हैं। फिर कैच द एक्सेप्शन, प्रोसेस द एक्सेप्शन। फिर जो थ्रो ब्लॉक है वो थ्रो करता है उस एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक पे। फिर कैच ब्लॉक आपका प्रोसेस करता है उस वाले एक्सेप्शन के ऊपर। सो दे आर द थ्री इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स। तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ मैकेनिज्म इतना है कि हमने पहले हिट करना है एक्सेप्शन को, थ्रो करना है, कैच करना है, फिर प्रोसेस करना है। अब आते हैं हमारे पास ब्लॉक्स। ब्लॉक्स जो है हमारे पास तीन टाइप के ब्लॉक्स हैं। पहला है ट्राई ब्लॉक, थ्रो ब्लॉक और कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक, इन ब्लॉक्स की हेल्प से हम लोग किसी भी एक्सेप्शन की हैंडलिंग कर सकते हैं जो सिंक्रोनस है। सबसे पहला आता है हमारे पास ट्राई ब्लॉक।
अ ट्राई ब्लॉक इज अ ब्लॉक विच फाइंड्स और हिट्स द एक्सेप्शन। हमारे पास जैसे कोई भी एक्सेप्शन आती है तो हमें उसको सर्च करना पड़ता है, उसको मतलब फाइंड करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्राई ब्लॉक की होती है। उसके बाद आता है हमारे पास थ्रो ब्लॉक। थ्रो ब्लॉक क्या करता है आपका? थ्रो ब्लॉक इज अ ब्लॉक विच थ्रोज द एक्सेप्शन टू द कैच ब्लॉक। हमारे पास जो थ्रो ब्लॉक है वो हमारे पास उस वाली एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक के अंदर थ्रो कर देता है। कैच ब्लॉक क्या होता है हमारे पास? कैच ब्लॉक कैचेस द एक्सेप्शंस थ्रोन बाय थ्रो ब्लॉक एंड प्रोसेस द एक्सेप्शन। जो हमारे पास थ्रो ब्लॉक ने एक्सेप्शन को थ्रो किया है वो कैच ब्लॉक ने कैच कर ली, और वो कैच ब्लॉक आपका उस एक्सेप्शन को आपको प्रोसेस करेगा ताकि वो एक्सेप्शन ठीक हो जाए। इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या करता है आपका? उस वाली एक्सेप्शन को फाइंड करता है, हिट करता है, फिर थ्रो ब्लॉक में डाल देता है। थ्रो ब्लॉक आपका थ्रो कर देता है एक्सेप्शन को। थ्रो ब्लॉक थ्रो करने के बाद कैच ब्लॉक आपका उस एक्सेप्शन को कैच करता है और उसको उसको कंप्लीट कर देता है। तो अब आता है आपका सिंटैक्स फॉर एक्सेप्शन। हमारे पास सिंटैक्स जो है इस वाली एक्सेप्शन हैंडलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सिंटैक्स की हेल्प से आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर उसको सिंटैक्स को अप्लाई करके अपनी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ट्राई ब्लॉक है। ट्राई, कैच और ट्राई और ये जो कैच और थ्रो ब्लॉक है ये आपके कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स जो हमारे पास एज इट इज काम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास थ्रो होता है। जैसे कि थ्रो हमने एक्सेप्शन को थ्रो किया, कैच ब्लॉक ने उसी एक्सेप्शन को कैच कर लिया। थ्रो ब्लॉक के जो ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा हुआ है, थ्रो ब्लॉक ने थ्रो किया और कैच ब्लॉक ने कैच कर लिया उसी एक्स को और फिर प्रोसेस कर दिया। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट जो होता है वो हमारे पास किसी भी एरर्स, अनयूजुअल कंडीशंस की वजह को हैंडल करने के लिए आता है, ताकि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री हो सके और एक्सेप्शन फ्री हो सके।